जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन प्रोबेबिलिटी से संबंधित डाइस पासे का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पासा डाइस, अब देखिए यदि एक पासा फेंका जाए, एक पासा फेंका जाए, पहले तो अपन देखते हैं कि पासा क्या होता है। पासे में 1 से लेकर 6 तक के बिंदु अंकित रहते हैं। किस तरीके से अंकित रहते हैं? देखिए इस तरीके से 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां पर टोटल आउटकम कितने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके 6। हो गए। अब देखिए आपको पूछता है कि ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। आपको पूछता है कि 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। तो देखिए 1 की प्रोबेबिलिटी 6 में है, एक बार ही आया है, तो 1/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। 2 की प्रोबेबिलिटी देखिए 6 में 2 सिर्फ एक बार आया है, तो इसकी भी 1/6। 3 की प्रोबेबिलिटी 3 भी एक बार आया है, तो 1/6। 4 भी एक बार आया है, तो 1/6। 5 एक बार आया है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। और 6 भी एक बार आया है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब आपको पूछता है कि सम आने की प्रायिकता। अब देखिए सम आने की प्रायिकता, यहां पर सम क्या क्या है? 2 सम है, 4 सम है और 6 भी सम है। तो देखिए 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 हो गए। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपके 3 और टोटल आउटकम है आपके 6, तो 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगी। अब देखिए विषम आने की प्रायिकता। तो देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है यहां पर? 1 विषम है, 3 भी विषम है और 5 भी विषम है। तो विषम आने की प्रायिकता हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो गए 3, 1 2 3, तो 3 और टोटल आउटकम हो गए 6। वही काट दो इसको, 3 दूनी 6। अब आपको पूछ सकता है कि अभाज्य आने की प्रायिकता। अभाज्य क्या होता है? जो संख्या केवल स्वयं से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, तो अपन 1 को छोड़ देंगे। 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है, 4 में 2 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 5 में सिर्फ 5 का भाग जाता है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। अब देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। टोटल आउटकम है आपके 6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब आपको पूछ सकता है कि 2 से अधिक आने की प्रायिकता। अब 2 से अधिक 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1 2 3 4, 4 हो गए।
तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 4 और टोटल आउटकम हो गई 6, 2 से काट दो तो 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अपन देखेंगे दो पासे फेंकने की प्रोबेबिलिटी। दो पासे एक साथ फेंकने पर प्रायिकता। अब देखिए जब दो पासे की बात होती है तो अपन को सारणी बनाकर इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इधर से एक लेंगे, ऊपर से भी एक लेंगे, इधर से एक लेंगे, ऊपर से दो लेंगे, इधर से एक लेंगे, ऊपर से तीन लेंगे, इधर से एक, ऊपर से चार, इधर से एक, ऊपर से पांच, इधर से एक और ऊपर से 6। इसी प्रकार दो में इधर से दो लेंगे, ऊपर से एक लेंगे, इधर हो जाएगा 2 2, इधर हो जाएगा 2 3, इधर हो जाएगा 2 4, इधर हो जाएगा 2 5, इधर हो जाएगा 2 6। अब हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस प्रकार से अपन ने सारणी को तैयार कर लिया। अब देखिए यहां का अधिकतम योग कितना होगा, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो अधिकतम योग होगा आपका 12। और यहां के टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो गया आपका 6 × 6, तो टोटल आउटकम हो जाएगा आपका 36। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, योग 8 होने की प्रायिकता। अब देखिए योग 8 कहां कहां पे हो रहा है, 2 में 6 जोड़ोगे 8, 3 में 5 जोड़ोगे 8, 4 में 4 जोड़ोगे 8, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 6 में 2 जोड़ोगे 8। देखिए ये एक तिरछी रेखा के रूप में हो रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा है, 8 का योग हो रहा है वो तिरछी रेखा में हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने आए, 5। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम कितना माना जाएगा, 36। तो 5/36 है इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा देखिए योग 8 से अधिक होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी 8 से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 9 या फिर 10 या फिर 11 या फिर 12। और 12 से अधिक योग हो नहीं सकता क्योंकि अधिकतम योग कितना है, 12 है। तो देखिए 9 योग कहां पे हो रहा है, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, एक तिरछी लाइन में हो रहा है ये सब। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसके फेवरेबल आउटकम हो गए 4। अब देखिए 10 योग कहां कहां पे हो रहा है, तो देखिए 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 4 10, तिरछी लाइन में हो रहा है। तो देखिए 1 2 3, इसके फेवरेबल आउटकम आए हैं 3। 11 टोटल कहां कहां पे हो रहा है, 5 और 6 11, 6 5 11। तो देखिए एक तिरछी लाइन में हो रहा है, तो 1 और 2
फेवरेबल आउटकम आ गए 2। अब देखिए 12 का योग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 12 का योग केवल यहाँ पे हो रहा है एक बार, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। तो फेवरेबल आउटकम कितना है आपका, आउटकम्स टोटल कर लीजिए इसका, 4 3 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आया आपका 10 और टोटल आउटकम से आपका 36। 2 से काट दोगे, 2 पंजे 10, 18 दूना 36, तो 5/18 आ जाएगा। अब देखिए अपन देखेंगे योग 10 होने की प्रायिकता। योग 10 होने की प्रायिकता, अब देखिए योग 10 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 4 10। फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 3 हो गए फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो 36 में 3 का भाग लगा दो, 1/12 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको योग 10 या अधिक होने की प्रायिकता, अब देखिए योग 10, तो 10 को भी सम्मिलित करेंगे, 10 से अधिक कितना होगा 11 या फिर हो सकता है 12। तो देखिए योग 10 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, फेवरेबल आउटकम 1 2 3। 11 का योग देखिए कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 5 6 11, 6 5 11, 1 और 2, फेवरेबल आउटकम हो गए 2। 12 का योग देखिए सिर्फ एक जगह हो रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1, तो फेवरेबल आउटकम बराबर कितना हुआ, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है 6 और टोटल आउटकम कितना है आपका 36, कट जाएगा 1/6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आज आपसे पूछ सकता है कि दोनों संख्याएं 5 होने की प्रायिकता, यहां पे देखिए दो संख्याएं 5 सिर्फ एक जगह हो रही है, तो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 1/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। एक हो सकता है कि दोनों संख्याएं सम होने की प्रायिकता, अब देखिए दोनों संख्याएं सम कब होगी, जब इधर से 2 आएगा और इधर से भी 2, इधर से 4 आएगा, इधर से भी 4, इधर से 6 आएगा और इधर से भी 6 आएगा। अब देखिए 2 2 2 4 2 6, 2 2 2 4 2 6, अब 4 को लेंगे 4 2 4 4 4 6, तो 4 2 4 4 4 6। अब देखिए 6 1 6 4 और 6 6, तो 6 2 6 4 और 6 6, ये हो गई दोनों संख्याएं सम होने की प्रायिकता। देखिए फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 9। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम है 36, तो 36 में 9 का भाग लगाओ, तो 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अपन देखेंगे 3 पासों को फेंकने पर प्रायिकता। देखिए 3 पासों में भी आपकी जो ये 2 वाली सारणी दे रखी है ये काम में आने वाली है। लेकिन अब टोटल आउटकम है वो 36 नहीं रहेंगे, जब 3 पासे एक साथ फेंकते हो तो टोटल आउटकम चेंज हो जाते हैं।
6 × 6 × 6 बराबर 216। जब एक पासा फेंकते हो तो टोटल आउटकम होता है 6, और जब दो पासे एक साथ फेंकते हो तो टोटल आउटकम होता है 36, और जब तीन पासे एक साथ फेंकते हो तो टोटल आउटकम होता है आपका 216। तो अब देखिए यहां पे योग 10 होने की प्रायिकता कितनी है? योग 10 होने की प्रायिकता, तो इसमें 3 कॉलम बनाएंगे अपन। एक बनाएंगे तीसरे पासे की संख्या। अब देखिए तीसरे पासे की संख्या 1 से लेकर 6 तक हो सकती है। 1 2 3 4 5 6। शेष दो पासों की संख्याओं का योग। और यहां पे हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए शेष दो पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? योग 10 होने की प्रायिकता। अब 10 में से 1 जाते हैं तो कितने होने चाहिए? 9। तो शेष दो पासे उनकी संख्याओं का योग तो होना चाहिए 9, और जो तीसरा पासा है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? 1। तो 1 में 9 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। अब एक एक कम करते जाइए। 9 के पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4। अब देखिए 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10 हो गए। अब देखिए फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे देखिए फेवरेबल आउटकम 9 टोटल कहाँ पे हो रहा है? 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। तो अब देखिए फेवरेबल आउटकम देखिए 1 2 3 4 हो गए। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आ गए 4। अब देखिए 8 योग कहाँ पे हो रहा है? 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। अब देखिए फेवरेबल आउटकम काउंट कीजिए 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 7 योग कहाँ पे हो रहा है? 1 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। अब फेवरेबल आउटकम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 टोटल कहाँ पे हो रहा है? तो 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। अब फेवरेबल आउटकम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 का टोटल कहाँ पे हो रहा है? 1 और 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5। अब देखिए फेवरेबल आउटकम काउंट कीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 4 का टोटल कहाँ पे हो रहा है? 1 और 3 4 2 2 4 3 1 4। फेवरेबल आउटकम काउंट कीजिए 1 2 3। अब फेवरेबल आउटकम का टोटल कीजिए 4 और 5 9 9 6 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 4 जोड़ोगे 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना आया? 27। और टोटल आउटकम देखिए जब 3 पासे फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स होंगे 216। अब देखिए 216 में 27 का भाग लगाओगे तो 8 बार जाएगा, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अपन देखेंगे योग 7 होने की प्रायिकता। तो यहां पर योग 7 होने की प्रायिकता देखेंगे अपन।